प्रश्न नंबर 1, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. अकबर, डी. औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 सरकारी राज्य खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज ने हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाले कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी. मुबारक शाह खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने, बी. अलाउद्दीन खिलजी ने, सी. मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी. शेर शाह सूरी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बरनी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। जबकि आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका प्रचलन किया गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितने दफा आ चुका है। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 5, मूर देश का यात्री इब्नी बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक, बी. बाबर, सी. अकबर, डी. महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को वासी इब्नी बतूता जिसने उत्तरी अफ्रीका से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा। यहाँ वे दिल्ली के काजी नियुक्त किए गए जो लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहे तथा यह मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन भी गए। रहला इब्नी बतूता की एक रचना है। प्रश्न नंबर 6, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, बी. निजामुद्दीन औलिया, सी. फिरोज तुगलक, डी. शेख सलीम चिश्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली सल्तनत के शासक गियासुद्दीन तुगलक तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में मतभेद था। इब्नी बतूता के अनुसार जब सुल्तान गियासुद्दीन बंगाल में था तभी उसे उलुग खां के व्यवहार के चिंताजनक समाचार प्राप्त हुआ। उसे सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। उस शेख से सुल्तान के संबंध अच्छे न थे। सुल्तान ने उलुग खान और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी, जिसके बारे में औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। प्रश्न नंबर 7, सर्व कर लगाया जाता है? व्यापार कर, बी. सिंचाई कर, सी. मुसलमानों पर, डी. उद्योग कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया था जो हक़ सर्व के रूप में जाना जाता था। यह सिंचित भूमि के उत्पादन का 1/10वां भाग था। प्रश्न नंबर 8, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. बलबन, डी. इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक,
बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों के एक दल का गठन किया, जिसे तुर्काने चिहलगानी या चालीसा 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, जिसका अंत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने किया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। इसका उत्तर है बलबन। प्रश्न नंबर 11, तबकाते नासरी के लेखक हैं? ए मिनहाज उस सिराज, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी मेहदी हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी दफा एग्जाम में आ चुका है ये। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। उसने अपनी यह रचना सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। उन्होंने अपनी रचना में आदि से आरंभ करके नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14वें वर्ष तक ले आए। यह रचना 23 तबकों में विभक्त है, जिसमें वे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न राजवंशों का अलग अलग विवेचन करते हैं।